हेलो एंड वेलकम टू AGP रिएक्ट्स। और आज का टॉपिक है स्पीड ऑफ लाइट अराउंड डिफरेंट प्लैनेट्स। मगर इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ बढ़े, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिनके बारे में हम सबको जानना चाहिए, जैसे कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? डू यू हैव एनी आइडिया? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के साथ। राइट, बट व्हाट इज अ लाइट ईयर? लाइट ईयर इज मतलब डिस्टेंस का यूनिट है वो कि एक साल के अंदर लाइट, अगर मान ले तूने यहाँ से लाइट ऑन करी, एक साल तक वो जितना ट्रैवल करेगी वो डिस्टेंस जो है वो लाइट ईयर होता है। लाइट बेसिकली वही है जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करती है 365 डेज में, विच इज 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स। एक साल में लाइट कवर करती है, ट्रिलियन। मतलब अगर मैं इसको नंबर को थोड़ी हेल्प करूँ समझने के लिए कि ट्रिलियन होता क्या है, तो मैं अर्थ का अगर डायमीटर की बात करूँ, अर्थ का डायमीटर इज ओनली 12,700 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सो कैन यू इमेजिन 9.7 ट्रिलियन, और ये सिर्फ एक लाइट ईयर है। हाँ, मैं तो सोच रहा हूँ सन जो इतने सालों से जलता आ रहा है वो कहाँ तक पहुंच गया होगा। वो तो दूसरी गैलेक्सियों को रोशनी दे रहा होगा अपनी। मैं दूसरी गैलेक्सीज की बात ही नहीं कर रहा। अगर हम अपनी गैलेक्सी की भी बात करें, बोला जाता है 100,000 लाइट ईयर्स अक्रॉस है, और एक लाइट ईयर 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स। बट मेरे ख्याल से ये अभी इतना ही है। बट इससे पहले कि हम वापस से वीडियो पे आए, मेरे को तेरी प्रेडिक्शंस जाननी है। तेरी प्रेडिक्शंस क्या है कि एक सेकंड में लाइट अर्थ के कितने चक्कर लगाती होगी? मैं बोल रहा हूँ अराउंड 15-20। मैं ये बोल रहा हूँ अराउंड 15-20 एक सेकंड। रुक जा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। पर लिटरली से एनीथिंग। आई थिंक हाँ 25 के करीब होना चाहिए। 25 के करीब। तो बिना किसी देरी के लेट्स वॉच इट। ओके, तो प्लूटो के अराउंड 40.2 सही है, और मून के अराउंड एक सेकंड में, बाय द वे। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लूटो इज नो लॉन्गर अ प्लैनेट। आई स्टिल हेट देम जिन्होंने प्लूटो को प्लैनेट से कंसीडर नहीं किया। इट वाज सच अ क्यूट प्लैनेट। बट कैसे प्लैनेट में कंसीडर होगा? तुम अपनी आंखों के सामने देख सकते हो, हमारा मून प्लूटो से बड़ा है। लाइक ठीक है, हमारा मून प्लूटो से बड़ा है, और अगर अभी हम देख सकते हैं कि मून में एक सेकंड में लाइट उसके पूरे सर्कमफ्रेंस के, मून में 27 है तो आई थिंक तेरे से क्लोज होना चाहिए आंसर। देखते हैं, वीनस से पता चल जाएगा काइंड ऑफ। ओके, अगर वीनस का एक सेकंड में, वीनस पे 7 है तो अर्थ पे 6 के करीब होगा। हाँ, 5-6 के करीब होगा मेरे ख्याल से। अर्थ का है 7.5। ओके, एक सेकंड की बात हो रही है ये। हाँ लाइक मतलब मैं उसके क्लोज था, बट स्टिल 7.5 सेकंड एक उसमें। अब हम फाइनली बिग नंबर्स में आ रहे हैं। नेपच्यून एक्चुअल में कितना बड़ा प्लेनेट है, आई नेवर रियलाइज दैट। पता है सही में। और गॉड डैम ब्रो, यू नेवर टोल्ड मी योर इनस गॉट रिंग्स। ओके, सैटर्न का देख, मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई कि उसके रिंग्स का इन्होंने अलग मेजरमेंट दे रखे, और उसके सैटर्न का अलग मेजरमेंट है। तो उसके रिंग्स और उसमें इतना फर्क है। मतलब उसके रिंग्स का डायमीटर यहाँ पे लिख रखे 282,000 किलोमीटर। एग्जैक्टली। नहीं, रिंग्स तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मतलब लाइक उससे वाइड ही है बहुत। और सैटर्न के रिंग्स के बारे में फन फैक्ट बताऊं तुझे? सैटर्न की रिंग्स 80 टाइम्स ज्यादा लार्ज है अर्थ से, सरफेस एरिया अगर कंपेयर करें। ओह रियली? हाँ रियली। बट ये नहीं था फन फैक्ट ये है कि अगर ये 80 टाइम्स ज़्यादा लार्ज है अर्थ से, तो अगर हम इसके मास की बात करें, तुझे क्या लगता है कि अर्थ के कंपैरिजन में सैटर्न की रिंग्स का मास कितना होगा? आई थिंक बहुत कम है, बिकॉज मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा था कि दिस इज अ वेरी गैसियस एंड काइंड ऑफ राइट काफी लेस मास वाला प्लेनेट। आई थिंक ये बहुत सबसे हल्का प्लेनेट माना जाता है। हाँ, इसकी डेंसिटी हो। बट मैं सैटर्न की रिंग्स की बात कर रहा हूँ। जो एंटार्क्टिका में आइस शेल्फ है, उसका जो मास है उससे 50% कम मास है सैटर्न की रिंग्स का। वाओ, that's very less. Like हाँ, that's very less. और वो फैक्ट एक्चुअली हाँ वो है, सैटर्न इतना हल्का है कि बोला जाता है कि अगर तुम एक बाथटब बिल्ड कर सको जिसमें सैटर्न फिट आ सके, तो सैटर्न विल फ्लोट। एग्जैक्टली। मतलब बाकी प्लैनेट्स में इफ यू सी ना कि बाकी प्लैनेट्स में क्या, उनमें लाइट यू घूम रही है। सैटर्न की रिंग्स पे लाइट इज लाइक थम जा। इनफैक्ट जुपिटर में भी कितनी स्लो लग रही है। हाँ, लाइट ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं है, यू मार दूंगा लाइट गिर जाए। राइट। मैं एक्चुअली अभी इस पे आने वाला था। मैं तेरे से एक और प्रेडिक्शंस पूछने वाला था कि तुझे लगता है मून का क्या वो होगा, कितने टाइम पे। तो इसने ऑलरेडी आंसर दे दिया, 1.25 सेकेंड्स। तो मून का डिस्टेंस अगर तुझे पता हो 380,000 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि यू नो दिस राइट, सारे प्लैनेट्स फिट आ सकते हैं अर्थ से मून के बीच। और ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा है, और लाइट 1.25 सेकंड्स में कवर कर देती है। आई नो, इनफैक्ट ये एक बहुत वेल नोन फैक्ट है कि जब अर्थ मतलब जब सन की लाइट अर्थ पे पड़ती है तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 8 मिनट्स, 7 पॉइंट समथिंग मिनट्स लगते हैं उसको पहुंचते हुए। मतलब डिस्टेंस एंड लाइट जो है यूं फुट आ गया। राइट। लेकिन अभी ये मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे सामने टेबल है। ऑब्वियसली हम पूरी टेबल को गो थ्रू नहीं करेंगे, बट तुम जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, जैसे अर्थ से मार्स की ये बात करें तो अर्थ से मार्स बोला है 4.3 मिनट लगते हैं।
मतलब 4.3। ये डिस्टेंस हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब अर्थ से मार्स में उनकी पोजीशंस क्या हैं, अर्थ और मार्स क्लोजेस्ट, ये सारी क्लोजेस्ट है, क्लोजेस्ट पोजीशंस पे। हाँ ये क्लोजेस्ट है। तो अब पॉइंट ये आता है कि अर्थ से मार्स में अगर हम मार्स में कॉलोनी बना भी दे, तो अगर मैं मतलब तू अगर मार्स में तू चले गया, ठीक है, और अगर मैं यहाँ से हेलो बोलूँगा तुझे, तो तू 4 मिनट बाद सुनेगा मेरा हेलो, और उसके बाद जब तू हेलो का रिप्लाई करेगा तो मैं तो टोटल कॉन्वर्जेशन हेलो हाई करने में 8 मिनट लग गए क्लोजेस्ट डिस्टेंस में। और इनफैक्ट ये तो क्लोजेस्ट है इसकी। ये किसने बोला कि मार्स हमेशा क्लोजेस्ट रहता है अर्थ के? एग्जैक्टली, यस, राइट। तो अभी तो हमने बात कर ली कि भाई स्पीड ऑफ लाइट अराउंड डिफरेंट प्लैनेट्स, और हमने स्पीड ऑफ लाइट भी बता दी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मगर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड हम विजुअलाइज कैसे करें? हमें विजुअलाइज करने, जब तक हम विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे तब तक हम ना उसका मजाक ही उड़ाएंगे कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, व्हाट इज इट? ठीक है, हाँ, हमको क्या भाई, हमारा ब्रेन उसको मतलब समझ ही नहीं सकता। तो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, आई वांट यू टू वॉच इट वेरी केयरफुली। इसकी थंबनेल में लिखा डोंट ब्लिंक, सो लिटरली डोंट ब्लिंक। ओके, सेम है, दैट्स नाइस। नहीं मतलब वो अब वुड इट लुक लाइक दिस? नो, डेफिनेटली नॉट यार, वो तो यूं, और मे बी दिस, नॉट इवन क्लोज। लाइट ट्रैवल्स एट, हमको पता है 3 लाख किलोमीटर, ये मीटर पर सेकंड में बता रहा है। एक चक्कर काट लिया। Exactly, the entire thing is only 8 frames. वो हमको एक्चुअली फ्रेम्स बता रहा है। जिम्बाब्वे भी आ गया बाय द वे, शाउट आउट टू जिम्बाब्वे पॉडकास्ट। Yes, of course. बट तू ये देख सकता है, ये पूरा उसका वो दिखा रहा है पाथ जो उन्होंने सेट करा, और वो लाइट की स्पीड अगर तूने देखी हो, दैट इज माइंड ब्लोइंग, लाइक। हाँ, ट्रूली, मतलब ऑल्दो ये वीडियो मैंने पहले देखी हुई है। अच्छा, तूने देख रखी है? ओके। हाँ, ऑल्दो ये वीडियो मैंने पहले देख रखी है। आई थिंक बहुत रिसेंटली ही देखी थी मैंने ये वीडियो। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ दिस इज स्पीड ऑफ साउंड बाय द वे। हाँ, यस, ये भी मतलब स्पीड ऑफ साउंड इज लाइक नथिंग कंपेयर्ड टू लाइट। हम लोग बोलते स्पीड ऑफ साउंड इज वेरी लाइक बहुत तेज है, एंड लिटरली बहुत तेज है, लिटरली बहुत तेज है, बट कंपेयर्ड टू स्पीड ऑफ लाइट तुम इसको देखो ना तो कुछ भी नहीं बचा यार ये तो। एक्चुअली जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सिर्फ और सिर्फ 1200 किलोमीटर पर आवर है। यस, हाँ, 1200 किलोमीटर पर आवर है, और लाइट हमने बोले 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड किलोमीटर पर सेकंड। हाँ, तो अब नेक्स्ट मुझे बात कोई कंपैरिजन ही नहीं है यार, कोई कंपैरिजन ही नहीं है बिल्कुल। और पता है, इसी कंपैरिजन की वजह से मुझे लगता है कि यार हमने बहुत पहले एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा था साथ में, वो यही था कि एलियन लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स, कि उसका टॉपिक ये था। तो उसमें हमने यही बात करी थी कि हमने कितना कम कवर करा है, हमने कितना कम देखा है चीज़ों को। ठीक है, हम लाइट के मतलब 1% स्पीड भी अचीव नहीं कर पाते, हमने अपने सोलर सिस्टम से बाहर किसी चीज़ को नहीं भेज पाए, और हम इस कंक्लूजन पे निकल आते हैं कि कोई और सिविलाइजेशन नहीं है, हमारी गैलेक्सी में सिर्फ हम हैं, या फिर हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्स में सिर्फ हम हैं। बट लोग ये नहीं समझ पाते कि डिस्टेंस इतने वास्ट है, लाइक मतलब बहुत ज्यादा यार। अगर हम नियरेस्ट स्टार की भी बात करें, तू नियरेस्ट स्टार सन मत बोल दियो या तू ये मेरे को पहले से पता था तू यही बोलेगा। अच्छा, एक बात बता रहे, मैं बाद में पूछूंगा ये बात, चल तो अभी बता, स्टार की बता। हाँ नहीं, बट अगर हम बात करें कि जो नियरेस्ट स्टार है हमारे सोलर सिस्टम से, सीरियस लगता है ना, इट इज प्रॉक्सिमा सेंटोरी। तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी नियरेस्ट स्टार जो कि हमारे सोलर सिस्टम से नियरेस्ट स्टार है, वो 4.2 लाइट ईयर्स अवे, 4.2 लाइट ईयर्स अवे। अब दिस इज नॉट इवन वो, मतलब लगा ले, अब तुम इसको समझ नहीं सकते अभी भी। क्या तुम कैसे समझोगे 4.2? सुनने में कितना कम लगता है, अरे 4.2 ही तो है। बट करंट टेक्नोलॉजी के साथ अगर मैन को भेजना हो ना वहाँ पे, जो स्टार है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, उसका प्लैनेट है, हमने एक्सो प्लैनेट है, उसका नाम है प्रॉक्सिमा बी। तो अगर प्रॉक्सिमा बी में हमें किसी ह्यूमन को भेजना हो करंट टेक्नोलॉजी के साथ, अगर हमें प्रॉक्सिमा बी पहुँचना है, तो वो लगेंगे लगभग 75,000 ईयर्स। हाँ, 75,000 ईयर्स। तो भाई हाँ, अब वही चीज़ है। दैट इज टू मच यार, दैट इज टू मच। करंट टेक्नोलॉजी के साथ 75,000 ईयर्स इज लाइक सिविलाइजेशंस निकल जाएंगी भाई पूरी। मतलब भाई मुझे ऐसा लगता है नासा को सिर्फ ये बताने की जरूरत है कि प्रॉक्सिमा बी में तेल के कुएं हैं, और मेरे को लग रहा है लिटरली 30 मिनट्स में पहुंचा देंगे वहाँ पे ह्यूमन को।
वो ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्ड कर देंगे भाई, तेल निकल रहा है वहाँ से, यूएस पहुँच जाएगी भाई। डोंट लुक अप वाली हो गई। हाँ, माइनिंग एग्जैक्टली। हाँ, बट करेंटली हाइपोथेटिकल जो टेक्नोलॉजी है, हाइपोथेटिकल टेक्नोलॉजी, हमारा बेस्ट बेट है। ह्यूमन मिशन तो 75,000 है, लेकिन अगर हमें किसी प्रोब को भेजना है तो हमारा बेस्ट बेट अभी हाइपोथेटिकल है, सिर्फ अभी तक हम इसको ऑन पेपर है सिर्फ, वो है कुछ ब्रेक थ्रू स्टारगेट करके टेक्नोलॉजी। व्हाट्स दैट? आई डोंट नो। वहाँ पे वो प्रोब को 20 to 30 ईयर्स में पहुँचा देंगे, वन वे ट्रिप। वाओ। या 20 to 30 ईयर्स। वाओ। या बट देन अगेन वो मैंड मिशन नहीं है। नहीं, डेफिनेटली मैंड मिशन है, बट द स्पीड। हाँ, स्पीड वो यही चीज़ है, वो लाइट सेल बिल्ड कर रहे हैं। मैं उस पर इतना नहीं आना चाहता लाइट सेल के ऊपर, बट जैसे एक सेल होती है ना, जैसे शिप की सेल होती है, वो विंड सेल होती है, तो वो लाइट सेल बनाना चाह रहे हैं कि उसको लाइक एक पावरफुल बीम से वो शूट करेंगे, और वो इतना हल्का होगा वो मटेरियल, वो जो भी होगा, वो हार्डली एक चिप कैरी कर रहा होगा, लाइक एक कंप्यूटर चिप, और वो उसको बेसिकली उधर पहुंचाना चाहेंगे प्रॉक्सिमा बी तक या फिर प्रॉक्सिमा सेंटोरी के पास। तो ये बेस्ट बेट है, और इसका इसके फाउंडर्स बेसिकली स्टीफन हॉकिंग और मार्क जकरबर्ग और ये सब है। बट मार्क जकरबर्ग से अपना मेटावर्स नहीं संभल रहा, तो आई हार्डली डाउट इट कि वो इस टेक्नोलॉजी को आने वाले लाइक 50 ईयर्स में भी बना पाएगा। बट दिस इज मतलब इसके बारे में बात करना भी ऑन पेपर, अगर तुम लोग डिसाइड कर लो 20-30 इयर्स, आई थिंक बहुत रिमार्केबल। हाँ, मेरे हिसाब से तो बहुत रिमार्केबल चीज़ है, लाइक इट्स अमेजिंग, इट्स अ वाओ फैक्टर कि यार तुम 75,000 की डिस्टेंस को इतना कर रहे हो, तो इट्स ग्रेट। बट हम 4.2 लाइट ईयर्स की बात करें, अभी हम एक हैबिटेबल प्लैनेट की बात करें। हैबिटेबल प्लैनेट से मैं दोबारा से कॉन्वर्सेशन वहीं पे लेके जाना चाहूँगा कि लास्ट टाइम भी मैंने चीज़ मेंशन करी थी कि हमारे गैलेक्सी में ही, सिर्फ हमारी गैलेक्सी में, मिल्की वे में अप टू 300 मिलियन पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं। ठीक है, अप टू 300 मिलियन। और पता, ये चीज़ मेरे को तब नहीं पता थी, ये मोस्ट कंजर्वेटिव नंबर्स है, मोस्ट कंजर्वेटिव नंबर्स है कि अप टू 300 मिलियन हैबिटेबल प्लैनेट्स। तो यार मेरे को यही लगता है कि डिस्टेंस इतना ज़्यादा डिस्टेंस है, और फिर भी हम पता नहीं इस कंक्लूजन पे कैसे आ जाते हैं कि यार कोई है क्यों नहीं। लाइक फर्मी पैराडॉक्स, वेयर आर दे? वही एग्जैक्टली, लोग भी कहेंगे कैसे बेवकूफ लोग हैं, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बोले कि हाँ पैराडॉक्स है, बट यार लाइक अगर और लोग हैं तो हमारे पास क्यों नहीं आ रहे, और अगर वो लोग नहीं आ रहे तो डज इट मीन कि हम लोग फर्स्ट हैं? बट मुझे यही लगता है कि लोग बोलते हैं कि अगर वो हमसे इतने ज़्यादा एडवांस है तो अभी तक उनको हमारी लोकेशन पता होनी चाहिए थी। वही तो कह रहा हूँ, अभी तक आ क्यों नहीं रहे? हाँ, लेकिन नहीं, अगर नहीं आ रहे तो आर वी द फर्स्ट? नहीं, बट दैट्स द थिंग। ये किसने बोला कि उनको हमारी लोकेशन पता है? तुझे पता है कि अगर हम रेडियो सिग्नल्स भेजेंगे, मतलब हम जो उनको सिग्नल्स भेजेंगे, ना के बराबर चांसेस है कि वो उसी राइट मोमेंट पे उन सिग्नल्स को कैच कर ले जो उनके ट्रांसमीटर्स हैं। अरे व्हाट इफ वी आर लिविंग इन दिस एज एंड दे आर इन देयर स्टोन एज? ठीक है, एंड व्हाट आर द चांसेस कि दे स्टिल यूज ट्रांसमीटर्स? या मतलब हाँ तो लाइट भाई, मतलब इट इज़ सो बैफलिंग। मतलब मुझे ना हमेशा से बोलते हैं ना कि स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा फास्ट कोई चीज़ नहीं हो सकती अगर तुम मतलब टाइम और स्पेस को अगर बेंड ना करो, लाइक वर्म होल्स को ना यूज़ करो। तो अगर हम लाइट को यूज़ करें तो ये सारी चीज़ें ना, देन अगेन मुझे यही सारी चीज़ें, मतलब जैसे सिमुलेशन और इन सब चीज़ों की तरफ पता नहीं मेरा दिमाग भागता है। व्हाट इज़ लाइट यार? मतलब हम लाइट ईयर्स में ट्रैवल कर रहे हैं डिस्टेंसेस। हम वहाँ पे 75,000 ईयर्स कह रहे हैं वहाँ पहुँचेंगे, और हम पता लिटरली ऐसा हो सकता है प्रॉक्सिमा बी में इस समय डायनासोर्स एक इक्विवेलेंट वहाँ का, ठीक है। और हमारे मतलब बता लें हमारे नियरेस्ट नेबर में डायनासोर्स घूम रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि भाई लाइफ का है। कैन यू इमेजिन? बट मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही, और आई होप तुम लोगों की दिमाग की बत्ती जली हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो आई होप तुम लोगों ने कुछ नया सीखा हो, और अगर तुम्हें ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड देखना है तो मैं यही रिकमेंड करूँगा जाके तुम हमारा एक एपिसोड देखो, और उसका नाम यही था, एलियन लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स। दैट इज़ अ ट्रूली लाइक माइंड ब्लोइंग और आई ओपनिंग एपिसोड, राइट? लाइक ऑनेस्टली हाँ, बहुत अच्छा था, बहुत माइंड ब्लोइंग था। बट मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।